सर्वेश, प्रयागराज हाईकोर्ट में आज बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष के लिए एक कह सकते हैं कि राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या क्या रहा आज कोर्ट में, ये भी बताइएगा, और किस तरह के रिएक्शन अब हिंदू पक्ष की ओर से? जी, मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष को एक ये बड़ी जीत के रूप में सामने आया है, क्योंकि हिंदू पक्ष जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहा था उसे ये पूरी उम्मीद थी कि इसमें उसको सफलता मिलेगी। और जिस तरह से ये कहा गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, इस मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित किया गया था और तमाम अन्य जो है इसको जो है अन्य एक्ट से, चाहे वो वक्फ एक्ट है, उससे बाधित बताया गया था। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना, बल्कि सभी 18 याचिकाओं को कोर्ट ने पोषणी माना है। इसका मतलब मैं दर्शकों को संक्षेप में बता दूं कि इसका मतलब यह है कि इस मामले में जो है अब सुनवाई हो सकेगी और इसके साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि अब हिंदुओं की एक बड़ी जीत है। 12 अगस्त इसमें कोर्ट ने डेट लगाई है और इसका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज जो है ये हो सकता है कि अयोध्या विवाद के ट्रायल होगा और इसमें जो पक्ष हैं वो रखे जाएंगे, इस मुकदमे की सुनवाई होगी। और मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो इसमें अर्जी दाखिल की थी, वो अर्जी जो है फिलहाल खारिज कर दी गई है और उसके खारिज होने के बाद अब 18 याचिकाओं पर हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी, जिनमें ज्यादातर में ये मांग की गई है कि जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं का है, उसे हिंदुओं को सौंपा जाए। तो ये कहा जा सकता है कि अब वो मांग पर याचिकाएं जो थी वो पोषणी है और उस पर अब सुनवाई होगी, उस पर जो है बहस होगी और उस पर तमाम तथ्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जिस पर बाद में फैसला। इसके साथ साथ मैं 2 और बातें बता दूं। हाई कोर्ट ने इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे का विवादित आदेश दिया था। मैं आपके पास लौटूंगी। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल जी हमारे साथ जुड़ गए। फाजिल जी, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं और अगला रुख आपका क्या होगा? देखिए, न्यायालय का मामले में हम लोग कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने किस आकर के क्या आदेश किया है, हम लोग उसका हमेशा, अगर हमको कोई दिक्कत होगी तो हम जरूर आपत्ति करेंगे, अपील करेंगे। जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है उस पर हम काम करेंगे, लेकिन हम लोग कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे और है ना, हमको करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट की तरफ से तो पोषणीयता पर जो सवाल उठाए गए थे उसे योग्य माना गया है, इस पर तो आपकी टिप्पणी बनती है। अब ठीक है, देखिए अदालत में बहुत सी चीजें होती हैं, फिर आगे चल करके उसको खत्म कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाई कोर्ट है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग अपील करेंगे। तो पहले फैसले को पढ़ लेने दीजिए। अभी तो क्या आदेश किया है, नहीं किया है, अभी फैसला आएगा, उसको पढ़ा जाएगा। अगर उसमें हमको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग अपील करेंगे, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है फाजिल अहमद साहब, उस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं उससे पहले उनकी तरफ से कैविएट दाखिल की जाएगी। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, जो बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि आप लोग हर बार हर मामले को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास करते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 का जिक्र करते हैं। यहां पर भी पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, मामला सुनने योग्य है। 91 वर्शिप एक्ट में बहुत साफ लिखा है कि कोई भी विवाद नहीं सुन सकते। उसके बावजूद भी अगर कुछ सुनवाई होती है तो हम 91 वर्शिप एक्ट कौन बनाया था? हमने नहीं बनाया था जी, इसी देश की पार्लियामेंट ने बनाया था। 91 वर्शिप एक्ट बना था ना देश के अंदर, तो उसको कोई नहीं मानेगा। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है तो ये गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हम देखिए 91 वर्शिप एक्ट पहले पढ़िए कि 91 वर्शिप एक्ट क्या कहता है और यही बताइए कि यही आधार तो आपके वकील की तरफ से दिया गया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने माना ना कि याचिकाएं सुनने योग्य हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 91 वर्शिप एक्ट की सुनवाई माननीय सीजीआई के सामने चल रही है, तो जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता उसके नीचे हमको कुछ भी कहना ठीक नहीं है। हम लोग को जो संवैधानिक अधिकार है हम उस पर जरूर बात करेंगे जी। और अदालत ने क्या टिप्पणी की, हम अदालत के खिलाफ कभी नहीं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाते। हाँ, जो वो कौन लोग हैं जो 91 वर्शिप एक्ट के खिलाफ जाकर के बार बार पिटीशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, और उनको ये नहीं पता है कि देश की संसद ने पास किया कानून है। तो 91 वर्शिप एक्ट को आप नहीं मानते, इसका मतलब आप कोई, ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते थे कि 400 सीट दे दो हम संविधान बदल देंगे। ये वही लोग है ना जिनको ये संविधान अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब संविधान अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कैसे मानेंगे उसको? यही वो लोग हैं जो कहते थे कि 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग तो कुछ भी करते रहेंगे, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं तो फाजिल अहमद साहब, ये बात तो फिर आप लोगों पे लागू होती है। आप लोग कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, और अगर वही कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ याचिकाएं सुनने योग्य हैं, उनकी पोषणीयता को खारिज नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल, हमारा अधिकार है अपील करने का। यदि कि एक अदालत कोई हम इसके फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो उसकी ऊपरी अदालत में हम निश्चित रूप से अपील करने का संवैधानिक अधिकार है। हमको उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
तो अभी आगे आप लोग का क्या रुख रहने वाला है? जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो हम निश्चित रूप से उसको अपने लिए करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 18 याचिकाएं एक साथ डाली गई थी, उन पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने माना है कि हाँ, याचिकाएं सुनने योग्य हैं। मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, खारिज करने की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, याचिकाएं खारिज नहीं होंगी, इन पर सुनवाई होगी। जी हमें देखिए, लगातार जब 2020 में विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने सबसे पहले इस बात को दाखिल किया था, उसके बाद से लगातार मुस्लिम पक्ष अदालत में इस बात की दलील देता हुआ आ रहा था कि 7 रूल के साथ पहले मामले की सुनवाई की जाए कि हिंदू पक्ष का जो वाद है वो उसकी पोषणीयता है या नहीं। लगातार इस 7 रूल 11 के माध्यम से जो मुस्लिम पक्षकार थे वो लगातार इस मामले को अटकाते रहे, भटकाते रहे और लगातार करीब 4 साल तक के जो मथुरा जिला न्यायालय में जो 18 के 18 जो मामले थे वो लंबित रहे, जिसको लेकर जो हिंदू पक्षकार थे वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने इस पक्ष उनके पक्ष में यह फैसला आया कि जो सारे मामले हैं उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में हो, क्योंकि सबका जो प्रकार है जो सब जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा सारे मामले जो थे वो हाईकोर्ट में चले गए थे। हाईकोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने 7 रूल की बात करी और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 7 रूल 11 है उसके तहत सुनवाई होगी और आज उस पर सुनवाई के बाद फैसला आया है, तो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है। इस फैसले के आने के बाद जो सनातनी थे जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि को, उनमें खुशी की लहर है, उनके द्वारा मिठाई बांटी जा रही है, जन्मभूमि पर जश्न का माहौल है। तो कहा जा सकता है कि अदालत का जो आज फैसला आया उसके बाद जो हिंदू पक्षकार थे उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत का जो माध्यम बनेगा ये। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सनातनी है, धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, उनमें खुशी की एक लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब इस लड़ाई में हिंदू पक्षकार एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। लिहाजा अब जिस तरीके से सुनवाई होगी, सुनवाई के दौरान जिस तरीके से सर्वे की बात सामने आई थी, निचली अदालत ने इस बात को सर्वे के आदेश भी दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने इसी बात को कहा था कि पहले 7 रूल 11 की जो है उसका डिसाइडेशन हो जाए। लिहाजा आज डिसाइडेशन हो गया है, तो अब कई रास्ते हिंदू पक्षकारों के लिए और खुल गए। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर की लड़ाई हिंदू पक्षकारों ने लड़ी थी, उसी तरीके से श्री कृष्ण जन्म की लड़ाई में भी आज हिंदू पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। जी अमित जी, तो नितिन कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी वाले रास्ते पर ही अब ये मसला भी आगे बढ़ चला है। जी हमें देखिए, लगातार जो 4 साल से हिंदू पक्षकार थे वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे और धीरे धीरे जो वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे लगातार। और मुस्लिम पक्षकार जो था केवल वो 7 रूल 11, उनके पास यही एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर उनको इस कुछ उम्मीद थी कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनके जो बात की पोषणीयता अदालत स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अदालत ने उस बात को स्वीकार किया और माना कि जो है हिंदू जो पक्षकार हैं उनके जो वाद हैं, 18 जो वाद हैं जो जिनकी सुनवाई हो रही है वो सब चलने योग्य हैं। बने रहिए, एक बार फिर से इस बड़ी खबर को दर्शकों को बता देते हैं और समझा देते हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से तय हो गया कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तय किया कि नहीं, याचिकाएं सुनने योग्य हैं, मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। और हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग पक्षों की तरफ जो 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी उनकी एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना है कि हां, इन याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को तो हम टुडे दी ऑनरेबल एक सिंगल कर लेने दीजिए। नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिस्प्यूट था इस मंदिर पे, वो लगभग अब सॉल्व हुआ है। प्राइम फेसी डिक्लेयर किया है कि ये चलने लायक सूट है
और मेंटेबिलिटी है, सुना जा सकता है सूट। तो जो भी विपक्षी पक्ष है ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट जाके SLP फाइल करेगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो क्या आप लोग की तरफ से कोई कैविएट दाखिल किया जी, हमने कैविएट फाइल हो जाएगी अभी 1 घंटे बाद। कैविएट फाइल जी जी जी, कैविएट फाइल। सर्वे की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? सर्वे की प्रक्रिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे है, उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद आगे उसमें परस्यू करेंगे हम लोग भी। परिचय दे दें। जी, विनय शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट फॉर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। तो हिंदू पक्ष के वकीलों का लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है। इससे पहले विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि 4 साल के लंबी साहब की कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने जो शाहिदगाह मसाजिद कमेटी की तरफ से जो डाला गया था ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत कि जो हिंदू पक्ष का सारे जो सूट हैं वो बार्ड बाय द लॉ हैं, मतलब कि लॉ के अनुसार वो चलने योग्य नहीं हैं। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, CPC से लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारी बात करी थी उन्होंने अपने प्लीडिंग में। तो बहरहाल आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर रोक अरेस्ट करते हुए उस मामले को, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा, जो कि आमतौर पे सिविल सूट में इशू फ्रेम होता है। तो बहरहाल ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही चारों तरफ हिंदू पक्ष को बहुत दिनों के बाद खुशी की बात है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आगे क्या जाएगा लोगों में, या आगे क्या होगा? मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोर्टें हैं, तो वो जाएंगे ही। लेकिन ये एक वो बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए कैसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का, और वहाँ भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। आगे वो क्या पॉइंट रख सकते हैं ऐसे जो? देखिए उनके पास ऑर्डर 23 जो CPC का रूल है उसको लेके है, उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कह रहे हैं कि बाढ़ है। देखिए जब वो जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता हैं वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज्ड है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डाइटी ऑलवेज ए डाइटी। तो वो भगवान हैं, उनको वहाँ से ये तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं अपनी रूलिंग में अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद हो, चाहे तमाम जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस इसमें कहा है। हाँ, तो जब भगवान है, भगवान के आप एक मस्जिद का स्ट्रक्चर बना के नहीं हटा सकते, वो जुरिस्टिक पर्सन है, वो वहाँ रहेंगे। वंस ए डाइटी ऑलवेज डाइटी। आप वहाँ पे तो हिंदू पक्ष के वकीलों का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पहले पड़ाव की जो लड़ाई थी कि याचिकाएं सुनने योग्य हैं या नहीं है, उस लड़ाई को जीत लिया है, लिहाजा खुशी भी मनाई जा रही है। आप देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में पहली याचिका दाखिल की गई थी और उसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई। बारी बारी से 18 याचिकाएं दाखिल की गई, उनमें से 15 पर एक साथ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि हाँ याचिकाएं सुनने योग्य हैं। चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार वहां से रिएक्शन लेते हैं। सर्वेश, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और हिंदू पक्ष के लोग तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि पहले पड़ाव की लड़ाई उन्होंने जीत ली है, मुकदमा सुनने योग्य है। देखिए निश्चित तौर पर अमित, ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि जो 18 याचिकाएं थी, मैं आपको यहाँ पर दुरुस्त कर दूं कि सभी 18 याचिकाओं को कोर्ट ने पोषणीय माना है और 12 अगस्त से सुनवाई। सत्येन दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ। सत्येन जी, बहुत स्वागत है आपका पहला रिएक्शन। शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने मान लिया है कि हिंदू पक्ष की तरफ जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सुनवाई योग्य है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो मंदिर है और मंदिर के पक्ष में जब सुनने योग्य है तो सुन करके और दोनों पक्षों के जो सबूत हैं वो प्रस्तुत होगा। सबूत के ऊपर ही यह निर्णय होता है। जैसे श्री राम जन्मभूमि का हुआ है उसी प्रकार के वह भी हिंदू पक्ष में यह जब सुनने योग्य हो गया है तो निश्चित है कि सुनाई होगा। दोनों पक्ष वो दलीलें सुनेंगे
और उसके बाद में निश्चित है निर्णय हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में। और यह बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शुभ ये समाचार, शुभ समाचार है और बहुत सुंदर है, बहुत आनंद है। और इसी प्रकार से जो हमारे तीनों मंदिर के पहले मांग करते थे चले आए हैं, अब तीनों मंदिर भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या और मथुरा अब तीनों निश्चित है कि अपने पक्ष में, रामलला के पक्ष में हुआ, वैसे ही मथुरा होगा और इसे ज्ञान वापी भी हो जाएगा।